प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, 16 मार्च 2024 को क्लास 8 का फाइनल एग्जाम हुआ और इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न और उसके आंसर्स को देखने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बहुत बार करवाया था। बच्चा, ये सारे प्रश्न मैंने करवाए थे। यदि आप लगातार भारतवर्ष क्लासेस से जुड़े हुए हो तो एक सिंगल प्रश्न भी आपको बाहर से देखने को नहीं मिला होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या प्रश्न था, उसका सही उत्तर क्या था। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4? तो मैंने बताया था 3 होगा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे जेम्स रेनेल, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर आपको प्रथम गवर्नर जनरल बताना था, वारेन हेस्टिंग्स सही था, दूसरा उत्तर सही है। 1857 की क्रांति, 1857 की प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर जाफर या फिर मीर कासिम। देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा बच्चा सिराज, है ना, सिराजुद्दौला। 1857 की जो प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, सही उत्तर होगा। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था, तो पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। धन का निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, तो सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी दिया था। किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक है? करवाया हुआ प्रश्न है, मैंने करवाया था। सफ़ेद रंग आपको सही लगाना था। सफ़ेद रंग का जो झंडा है वो बिरसा राज का प्रतीक है। प्राचीन काल में लेन देन का साधन क्या था? वस्तु विनिमय, सोने का सिक्का या मुद्रा? तो वस्तु विनिमय था, पहले ही विकल्प एकदम सही होगा। भारी अभियंत्रण संयंत्र HEC की स्थापना कब की गई? बहुत बार करवाया था मैंने यह प्रश्न और आपको बताया था कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे टिक लगा लीजिए। 1958 उत्तर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मलमल क्या है? गरम मसाला, बारीक सूती कपड़ा, चंदन की लकड़ी या रेशमी कपड़ा? मलमल यानी जो मसलिन होता है उसके बारे में बताना था, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बारीक सूती कपड़ा को मलमल कहा जाता है। ठीक है। फाइन कॉटन क्लॉथ। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन, सिपाही विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम या बस्तर विद्रोह? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है ना, दूसरा उत्तर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? 16 अप्रैल 1858 को दी गई, तीसरा विकल्प सही था इसमें। कौन भारत को असभ्य देश मानता था? ब्रिटिश जॉन्स, थॉमस, बेबिंगटन, मैकले? तो ये मैकाले जो है वही भारत को असभ्य देश मानता था, सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और कब हुई थी वो आपको बताना है। 1901, 1907, 1858 या फिर 1857? यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा 1901। बहुत बेहतरीन बच्चा, 1901 होगा। किस भारतीय समाज सुधारक ने के प्रयास से स्त्री प्रथा का अंत किया गया? स्वामी विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन राय? सही उत्तर तीसरा होगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न दे रखा है। वर्ण व्यवस्था आधारित था, किस पर आधारित था? जन्म पर, कर्म पर, क्षेत्र पर या इनमें से कोई नहीं? तो ये कर्म पर आधारित था, दूसरा सही था यहाँ पर। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? तो ये बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए यहाँ पर मैंने आ गया यहाँ पर करंट अफेयर से, मैंने आपको बताया था बच्चा करंट अफेयर से भी आपका क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा हॉकी। जो बच्चे सुबह न्यूज और क्विज में जुड़ते हैं उन सभी का यहाँ पर सही हुआ होगा। मानव स्वयं में एक क्या है? तो मानव स्वयं में एक संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव संसाधन होता है जीव जंतुओं द्वारा व्युत्पन्न को जैव बोलते हैं, तो पहले ही विकल्प सही है। बहुत शानदार, एकदम आंखों ही आंखों में उत्तर हो रहा है। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीनीकरण कर लेता है क्या कहलाते हैं? जो शीघ्रता से नवीकरण हो जाए उसे हम नवीकरणीय बोलेंगे। ठीक है, तीसरा होगा सही उत्तर, जैसे सूर्य का प्रकाश। जलग्रह किसे कहा जाता है? जलग्रह हमारे पृथ्वी को, पृथ्वी एकदम सही उत्तर होगा दूसरा।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या अगला दे रखा है, निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रक्षक मेखला, मल्चिंग, समोच्च रेखीय जुताई या इनमें से कोई नहीं? समोच्च रेखीय जुताई बहुत ही शानदार तरीके से उत्तर था बच्चा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना था। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? ये प्रश्न तो एकदम डिटो प्रश्न है, पेट्रोलियम को। और एक भी प्रश्न आप मुझे बता दीजिए कि सर बाहर से आ गया है, जो आपने पढ़ाया वो नहीं आया है। बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड का ये तीसरा स्थान है, ठीक है, तीसरा। निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, कोयला हो जाएगा। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन बोलिए आप, है ना, इसको बोलते हैं सुनहरा रेशा। निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल है? और हाँ बच्चा, क्लास 9 की भी क्लास स्टार्ट होगी शानदार तरीके से, तो आप जुड़े रहिएगा, उसमें भी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चाय और कहवा जो है यहाँ पर प्रमुख पेय फसल है। अगला प्रश्न, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया? तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तीसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, संचार के साधन का एक उदाहरण है, बिजली, मंदिर, लकड़ी या इंटरनेट? तो इंटरनेट होगा। ओके, संचार यानी अपनी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। किसे उद्योग की जननी कहते हैं? लोहा को, क्योंकि यह आधारभूत उद्योग होता है, जो अन्य उद्योग हैं इसी पर निर्भर होते हैं। टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। झरिया रानीगंज, पश्चिमी सिंहभूम, नवामिंडू या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा झरिया रानीगंज, पहला ही उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं, और सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो केरल का है, याद रखना है। विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग कहाँ रहते हैं? किसमें है? एशिया और यूरोप, चौथा में दे रखा है, तो आपको सिर्फ एशिया ढूंढना था, आपका उत्तर यहाँ पर सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, लगभग इतने लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, पहले ही विकल्प सही था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने भारत का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, दूसरा उत्तर सही था। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य यहाँ पे थे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र, 15 अगस्त नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर विकल्प दे रखा है अलग अलग, लेकिन यह विकल्प यहाँ पर संप्रभु राष्ट्र कब बना? यहाँ पर 26 जनवरी होना चाहिए, लेकिन विकल्प में ही नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर सीधा 15 अगस्त 1947 को चले जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, दूसरा ही विकल्प सही है, 5 वर्ष। झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है? कितना शानदार सा प्रश्न आया है। आप सभी अपना स्कोर जरूर बताइएगा बच्चे, आपका स्कोर कितना रहा और आपको भारत वर्ष क्लासेस से कितनी मदद मिली, ठीक है। झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है? तो झारखंड 14 लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है, पहला ही विकल्प एकदम सही था। अगला प्रश्न, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? न्यायपालिका, विधायिका या संविधान? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधायिका के प्रति, दूसरा उत्तर सही था। प्रथम दृष्टवा रिपोर्ट FIR कहाँ दर्ज की जाती है? संबंधित जिला में, संबंधित थाना में, पुलिस मुख्यालय में या इनमें से कोई नहीं? संबंधित थाना में FIR रिपोर्ट दर्ज की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त कौन करता है? उसे उच्च न्यायालय के जिस राज्य के हैं उसके राज्यपाल करेंगे, उसके जो शपथ दिलाएंगे, लेकिन उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे हटाया जा सकता है। सचर समिति की रिपोर्ट संबंधित है ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, अनुसूचित जाति से या अनुसूचित जनजाति से? सचर समिति, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मुस्लिम समुदाय से, दूसरा उत्तर सही है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का इसमें होगा अनुच्छेद 17, बताया था मैंने। आदिवासी लोग कौन हैं? तो मूल निवासी को आदिवासी कहा जाता है,
ठीक है। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2000, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010 या फिर 2011, 2012? इसका सही उत्तर होगा 2001। अगला प्रश्न, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? आपका वीकली टेस्ट में भी पूछा गया था। लीवर कैंसर, रक्त कैंसर, कमजोर हड्डी या फेफड़े की बीमारी? कमजोर हड्डी तीसरा उत्तर सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? यहाँ पे होगा 14 वर्ष से कम। इसके उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराएगा तो यहाँ पे आपको दंडनीय अपराध की सजा मिलेगी। बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? यहाँ पे क्या होगा? बीडीओ होगा ना, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, ये सही होगा, बीडीओ तीसरा सही है। तो ये थे 50 आपके क्वेश्चंस। बताइए आपका कितना रहा स्कोर रहा? 50 में से 50 कितने बच्चों को रहा? आपको मदद मिलेगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए। और आपने गणित, विज्ञान और हिंदी में कितना किया है आप यहाँ से मिला सकते हो। थैंक यू बच्चा।